पलवल विधायक दीपक मंगला ने बाबा फार्म हाउस में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में उनके साथ जिला अध्यक्ष शरण सिंह तेवतिया, भाजपा नेता डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान दीपक मंगला ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि आज भाजपा के विकास के आगे विपक्ष टिक नहीं सकता। निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों का भरोसा विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा है। आप देख रहे पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव आया हो, चाहे वो सरपंचों के हैं, चाहे वो ब्लॉक के हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव के हैं, चाहे शुगर मिल के हैं, चाहे वो नगर परिषद के हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे विधानसभा के हैं, सभी चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हमारे इन सब कार्यकर्ताओं ने साथियों किया। और मैं साथियों एक बात और भी कहना चाहूंगा, हमारा कार्यकर्ता चुनाव हो या ना हो, जैसे एक सैनिक सरहद पर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, ऐसे ही हमारा कार्यकर्ता कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, चुनाव के लिए सदैव तैयार रहता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पूर्व के मुख्यमंत्री, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र के अंदर आज हमने सरकार बनाई, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा आप सब कार्यकर्ताओं की बदौलत यहाँ से तीसरी बार हमारे आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी यहाँ से तीसरी बार सांसद बन करके केंद्र सरकार में मंत्री बने। मैं साथियों आपके सामने यहाँ के विकास कार्यों की चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं 3-4 बातें जरूर कहना चाहूंगा। हमारे विपक्ष के साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया से सीधा संवाद था। उस संवाद के अंदर विपक्षी नेताओं ने वहां जब शोर शराबा शुरू किया तो हमने उनसे एक बात कही, जो तुमने 25 साल के अंदर विकास कार्य करवाए उन्हें बता दो, जो हमने विकास कार्य करवाए हम उन्हें बता दो। मैं साथियों मैंने जब अपने कामों को गिनाना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अगर मैं बात रोड की करूं, केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर, पेलक के अंदर इंटरचेंज आने वाले 10-20 दिन के अंदर जनता को समर्पित हो जाएगा। मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, घोड़ी के अंदर स्टेडियम, गोगेरा के अंदर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम। मैं बात करूं हमारे यहाँ 2 पेंटिंग पुल, खंडनी के अंदर पेंटिंग पुल, गुरवानी के अंदर पेंटिंग पुल, खादर के अंदर 66 केवी का पावर हाउस, बरौनी ब्लॉक, बरौनी के अंदर कॉलेज। पूर्वांचल भाइयों के लिए बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पूर्वांचल भाई हैं, छठ पौंड। मैं बात करूं हमारा जो आज पलवल शुगर मिल की क्षमता बढ़ी है, हमारे अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है, हमारे पलवल का रजवा हमारे पक्का हुआ है, धनूरी का रजवा हमारा पक्का हुआ है, पलवल हाई टेंशन तार जाती थी, बैठे हमारे कमर अंदर पाल राणा जी, कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती थी, वो हाई टेंशन की तार होती है। पुराने शहर के मेरे बहुत कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, हमने 14 लाख लीटर पानी का टैंक बनवाया। आज पीने के पानी की सप्लाई उस तरीके से हो रही है। रेनवेन योजना के तहत पलवल क्षेत्र के गांवों के अंदर पानी पहुंचा। ऐसे हमें तो पलवल शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाया। पहले हमारे ड्राइविंग लाइसेंस हेवी के झज्जर में बनते थे, आज हमारे पलवल के बस अड्डे पर बनते हैं। साथियों अनेकों विकास कार्य हुए और अभी पलवल बल्लमगढ़ से लेकर के पलवल तक की मेट्रो की घोषणा, मेडिकल कॉलेज पेलक के अंदर, पलवल से लेकर सोनीपत तक का रोड कॉरिडोर आप जाइए केएमपी के साथ साथ बहुत तेज गति से 5600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। साथियों इतने काम है विपक्ष हमारे सामने टिक नहीं सकता। जब मैंने उनसे कहा आप बोलिए, जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कुछ काम गिनवाया। ये मीडिया के अंदर चला था, पूरे देश ने उसको देखा था। उन्होंने कहा हमने यहां पर
सेक्रेटरीट बनवाया। उन्होंने कहा हमने यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज बनवाया। उन्होंने कहा कि हमने सरकारी अस्पताल बनवाया। ऐसे और 2-4 काम बनवाए। उसके बाद मैंने कहा जो ये सरकारी अस्पताल है, पहले 5 से 7 डॉक्टर हुआ करते थे, आज यहाँ 55 डॉक्टर हैं। आज यहाँ डायलिसिस की 10 मशीनें, स्कैन है, प्री नेचर बच्चों की नर्सरी है, ऑक्सीजन प्लांट है, 2000 से ज्यादा की ओपीडी है। जिस अम्बेडकर कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने पिछले साल से एमए की क्लास शुरू कराई है। और साथियों, एक बात जो सबसे बढ़कर के हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, पलवल के अंदर से भय और आतंक का वातावरण खत्म हुआ, झूठे मुकदमे बंद हुए। और मैं साथियों एक बात और कहना चाहूंगा आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर। साथियों, एक जो मुहिम चलाई जा रही है, सरकार आ रही है, देखेंगे। मैं साथियों आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर मैं कहना चाहूंगा और ये दावे के साथ कहना चाहूंगा, पलवल में, होडल भी, हतीन भी, जिन्हें की 3 सीटों पर कमल खिलेगा और हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नायब सैनिक प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। साथियों एक बात और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, ये साथियों आज तुम्हारे सामने विपक्ष टिक नहीं सकता। एक बात और भी कहते, हमारे कार्यकर्ताओं को बहकाने का काम चल रहा है। कहेंगे चलिए विकास कार्य तो बहुत हुआ, मानते हैं, पीछे से मानते हैं, और ये भी मानते हैं, विपक्ष के साथ भी मानते हैं, भय और आतंक का वातावरण खत्म हुआ, ये भी मानते हैं, झूठे मुकदमे बंद हुए, खत्म हुए हैं। वो एक बात और कहते हैं, एक बात बताइए, हमारे किसी भी कार्यकर्ता को पकड़ लेंगे, कहेंगे जोगिंदर भाई तेरा व्यक्तिगत क्या हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके लिए पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर स्वयं का परिवार है। हमारा कार्यकर्ता कुछ बहकाने में नहीं आएगा कि उसका व्यक्तिगत क्या हुआ। पार्टी सिद्धांत की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है। साथियों भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को लेकर के सारे प्रदेश के अंदर, सारे देश के अंदर कमल खिलाने में कोई साथियों कसर नहीं छोड़ेगा। ये सब आप कार्यकर्ता बैठे आज यहाँ पलवल विधानसभा क्षेत्र के सारे वो कार्यकर्ता बैठे हुए जो बूथ पर भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल की लड़ाई को लड़ते हैं। हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हुए, पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए, चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए, पंच सरपंच, पार्टी के सारी हमारी महिला, हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति सब बैठी हुई ऐसा। मैं साथियों अंत में एक बात कहना चाहूंगा, चुनावी बुगिल साथियों बच चुका है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे धर्मेंद्र जी, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारा चुनाव का बिगुल बजा चुका है। ये साथियों मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके सामने कोई विपक्ष नहीं टिक सकता। अगर विकास की बात करें तो विकास में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। अगर हम समाज सेवा की बात करें, कोरोना में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितनी कोरोना के अंदर सेवा की। और मैं साथियों एक बात कहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं की एक शक्ति और है, आम जनता का भरोसा और विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के फूल के ऊपर है साथियों। वो जो आम जनता जनार्दन की शक्ति है, वो हमारे अंदर उत्साह भर देती है। उस उत्साह की बदौलत ही हम सभी चुनाव यहाँ जीतते आए हैं और कार्यकर्ताओं के बलबूते पे भी हम विधानसभा में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की साथियों सरकार बनाएंगे।